गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थर्मोडायनेमिक्स में आज का हमारा टॉपिक है नर्स्ट हीट थ्योरम, नर्स्ट ऊष्मा सिद्धांत। डब्ल्यू नर्स्ट नामक वैज्ञानिक ने 1906 में एंथैल्पी में होने वाले परिवर्तन और गिब्स मुक्त ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन की स्टडी करी टेम्परेचर के साथ। जैसे जैसे ताप को कम करते गए वैसे वैसे डेल्टा एच और डेल्टा जी के मान में होने वाले परिवर्तन की स्टडी करी और जो रिज़ल्ट आए वो उन्होंने नर्स्ट हीट थ्योरम के नाम से जाने जाते हैं। डब्ल्यू नर्स्ट 1906 made a detailed study about the variation of enthalpy change मतलब delta H and free energy change delta G of a system with decrease of temperature. The result is obtained called Nernst heat theorem. अब अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में देखें तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी ब्रैकेट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ डेल्टा जी विद रेस्पेक्ट टू डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये हमारी आपने पढ़ा है गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण या गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन कहलाती है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है इट इज़ यूजफुल फॉर स्टडी ऑफ गैल्वेनिक सेल। अब इस समीकरण में यदि हम T का मान 0 रखें, T इज इक्वल टू 0 डिग्री केल्विन एब्सोल्यूट 0, तो T बराबर 0, तो क्या आ जाएगा डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H। क्या सिग्निफिकेंस हुई कि परम शून्य ताप पर गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन एंथैल्पी में होने वाले परिवर्तन के बराबर होता है। एट एब्सोल्यूट 0 द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। तंत्र की गिब्स मुक्त ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन तंत्र की एंथैल्पी में होने वाले परिवर्तन के बराबर होता है। सो नर्स्ट ऑब्जर्व्ड दैट when T is lower towards the absolute 0, then the value of partial differentiation of delta G with respect to delta T decreases. जैसे जैसे हम टेम्परेचर को कम करते जाते हैं, किधर करते जाते हैं टूवर्ड्स द एब्सोल्यूट 0, जैसे जैसे ताप परम शून्य ताप की ओर अग्रसर होता जाता है, पार्शियल डेल्टा जी अपॉन पार्शियल डेल्टा टी का मान जो है वो कम होता जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा जी और डेल्टा एच एब्सोल्यूट 0 पर तो इक्वल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 की तरफ अग्रसर होता जाता है इनके मान भी आपस में लगभग बराबर होते जाते हैं। इसको हम कहते हैं नर्स्ट हीट थ्योरम या नर्स्ट ऊष्मा सिद्धांत। अब यदि हम इसको गणितीय रूप में या मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहें तो देखिए कैसे होगा। डी डेल्टा जी अपॉन डी टी यानी डेल्टा जी के मान में सूक्ष्म परिवर्तन अपॉन डेल्टा टी ताप में सूक्ष्म परिवर्तन लिमिट टी टेंड्स टूवर्ड्स 0, जब ताप का मान 0 की ओर अग्रसर हो रहा हो तो ये किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी लिमिट टी टेंड्स टूवर्ड्स 0 डी डेल्टा एच अपॉन डी टी, और ये बराबर होगा 0 के। डी
डेल्टा एच, डेल्टा एच के मान में होने वाला परिवर्तन किसके सापेक्ष, डी टी, ताप को थोड़ा सा परिवर्तन करने पर एंथैल्पी चेंज में होने वाला परिवर्तन, ये दोनों आपस में बराबर होंगे और ये किसके बराबर होंगे, शून्य के बराबर होंगे। यानी अगर तापक्रम 0 डिग्री केल्विन या परम शून्य की ओर अग्रसर हो रहा है तो ताप के सापेक्ष डेल्टा एच या डेल्टा जी के मान में होने वाला परिवर्तन भी शून्य होगा। यानी एंथैल्पी परिवर्तन ताप के साथ शून्य होगा। इसी तरीके से मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन भी ताप के साथ शून्य होगा। कब, जब ताप परम शून्य ताप की ओर अग्रसर हो रहा है। When temperature change towards absolute zero, then d delta g upon dt also d delta h upon dt are equal and they are also equal to 0. This is equation number 3. इस चीज़ को हम ग्राफ से देख सकते हैं। हमने ग्राफ प्लॉट किया किस किस के बीच में, एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर और वाई एक्सिस पर डेल्टा जी या डेल्टा एच। तो अब हम क्या देख रहे हैं, ये जो डॉटेड लाइन है ये डेल्टा जी या डेल्टा एच की वैल्यू 0 को बताती है। अब ऊपर वाला ग्राफ जो हम देख रहे हैं वो है डेल्टा जी के लिए और नीचे वाला ग्राफ है डेल्टा एच के लिए। तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है वैसे वैसे डेल्टा जी की वैल्यू कम होती जा रही है और डेल्टा एच की वैल्यू बढ़ती जा रही है और एब्सोल्यूट ज़ीरो पर ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हैं। दैट इज़ डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच व्हेन टी टेंड्स टूवर्ड्स 0। इसको हम कहते हैं नर्स्ट हीट थ्योरम, नर्स्ट का ऊष्मा प्रमेय। अब यहाँ पर आपने देखा कि डेल्टा जी has been shown as greater than delta H at temperature away from absolute zero. अगर टेम्परेचर 0 से देखिए ज़्यादा है तो डेल्टा जी का मान ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डेल्टा एच। डेल्टा जी का मान डेल्टा एच की तुलना में ज़्यादा है और जैसे जैसे हम 0 के पास आते हैं ये दोनों मान आपस में बराबर होते जाते हैं। अब हम ये भी जानते हैं, हमने थर्मोडायनेमिक्स में पहले पढ़ रखा है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ डेल्टा जी ओवर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर पर, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है -s एंट्रोपी। इक्वेशन नंबर 4 समीकरण 4। इसी तरीके से पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ डेल्टा एच विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा टी विद रिस्पेक्ट टू टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये बराबर होता है डेल्टा सी पी, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता में परिवर्तन। डेल्टा सी पी क्या है, चेंज इन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता में परिवर्तन। समीकरण नंबर 5। अब देखिए समीकरण नंबर 4 और 5 को समीकरण 3 से तुलना करने पर बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर
सी 4 and 5 विद इक्वेशन नंबर 3। तो हम जानते हैं कि व्हेन टेम्परेचर टर्न्स टूवर्ड्स एब्सोल्यूट ज़ीरो, ताप अगर परम ताप की तरफ अग्रसर होता है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 4 और 5 के किसके बराबर होंगे? ज़ीरो के। यानी हम कह सकते हैं कि डेल्टा एस इज इक्वल टू ज़ीरो व्हेन लिमिट टी टेंड्स टूवर्ड्स ज़ीरो। अगर ताप का मान शून्य की तरफ अग्रसर है तो एंट्रोपी में होने वाला परिवर्तन शून्य होगा, या एब्सोल्यूट ज़ीरो पर, परम शून्य ताप पर एंट्रोपी में परिवर्तन शून्य होता है। डेल्टा एस इज इक्वल टू ज़ीरो। इसी तरीके से अगर लिमिट टी टेंड्स टूवर्ड्स ज़ीरो, ताप परम शून्य ताप की ओर अग्रसर है, तो डेल्टा सी पी का मान भी शून्य के बराबर होगा। ऊष्माधारिता में स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता में परिवर्तन भी शून्य के बराबर होगा। सिंस gases does not exist at absolute zero, so this theory is not applicable for gases and also for liquid। गैसों का अस्तित्व परम शून्य ताप पर नहीं होता है, लिक्विड का भी नहीं होता है, इसलिए ये थ्योरी जो है ये गैस और लिक्विड के लिए नहीं है। तो फिर किसके लिए? ये थ्योरी जो है इट इज़ ओनली फॉर द क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये केवल क्रिस्टलीय ठोसों के लिए एप्लीकेबल है जिनमें कि परमाणुओं की एक निश्चित व्यवस्था होती है। नाउ वी कम टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल फॉर्म हम देखते हैं। हमने पढ़ा है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। H इज इक्वल टू, हम जानते हैं H इज इक्वल टू U प्लस पी वी। U मीन्स इंटरनल एनर्जी, या हमने इंटरनल एनर्जी को U से लिखा है। H इज इक्वल टू E प्लस पी वी। यू आप दोनों एब्रिविएशन यूज़ कर सकते हैं इंटरनल एनर्जी के लिए, ई बी और यू बी। अभी तक हम ई यूज़ करते आ रहे हैं, तो आप यू की जगह यू कैन राइट ऑल्सो ई। तो डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। हम जानते हैं कि डी यू किसके बराबर होता है? टी डी एस माइनस पी डी वी। तो इसलिए डी यू की जगह क्या लिख दिया? टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। माइनस पी डी वी और प्लस पी डी वी जो है वो कैंसिल हो गए। अब ये किसके बराबर बचा? दिस इज इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी पी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। डी पी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो डी एच किसके बराबर हो गया? सी पी डी टी प्लस, यहाँ पर हमने इसको किसके बराबर रख दिया? ज़ीरो। कांस्टेंट प्रेशर पर dp जो है वो ज़ीरो के बराबर हो गया। तो cp dt किसके बराबर आ गया? cp dt इज इक्वल टू टी डी एस, और ds किसके बराबर आ गया? इट इज़ cp dt अपॉन टी, इक्वेशन नंबर 1। अब हम इस इक्वेशन नंबर 1 को इंटीग्रेट करेंगे, समाकलन करेंगे। तो ds का को इंटीग्रेशन किया, कहाँ से कहाँ तक? 0 से t तक। cp कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। dt अपॉन टी को इंटीग्रेट किया, कहाँ से कहाँ तक? 0 से t तक। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट t एस टी माइनस एस ज़ीरो, ये सी पी 0 से t डी टी अपॉन टी, जहाँ पर एस टी एंड एस ज़ीरो, एस टी क्या है?
T टेम्परेचर पर एंट्रोपी, और S0 क्या है, 0 डिग्री केल्विन एब्सोल्यूट 0 पर एंट्रोपी। ये हमारी समीकरण नंबर 2। अब हम इसको अगर देखें तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर 0 की तरफ आता, परम शून्य ताप की तरफ अग्रसर होता है, यानी कम होता है, वैसे वैसे Cp का मान भी कम होता जाता है। वैसे वैसे Cp का मान भी कम होता जाता है। Cp डिक्रीजेज एज T अप्रोचेज टूवर्ड्स 0। अब with the decreasing temperature, Cp upon T is a finite quantity at low temperature, meaning that St minus S0 must also be a positive quantity. इसको आप एक बार फिर समझ लीजिए। देखिए, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाता है, Cp का मान भी कम होता जाता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे Cp की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि Cp अपॉन T जो है वो फाइनाइट पॉजिटिव क्वांटिटी है, धनात्मक राशि है। इसलिए St माइनस S0 भी एक धनात्मक राशि होगी, और St माइनस S0 एक धनात्मक राशि होगी। इसका मतलब है St का मान S0 से अधिक होगा। St इज ग्रेटर देन S0। St का मान S0 से अधिक होगा, या हम कह सकते हैं कि परम शून्य ताप पर एंट्रोपी सबसे कम होती है, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे एंट्रोपी का मान बढ़ता जाता है। अब इसको बताने के लिए प्लैंक्स ने जो स्टेटमेंट दिया था वो क्या था, मैं आपको बता चुकी हूँ कि द एंट्रोपी ऑफ प्योर सॉलिड और लिक्विड बिकम्स 0 एट एब्सोल्यूट 0। परम शून्य ताप पर शुद्ध क्रिस्टलीय ठोस या द्रव की एंट्रोपी शून्य होती है। S इज इक्वल टू 0, लिमिट T टेंड्स टूवर्ड्स 0। इसी को लुईस एंड रेंडल स्टेटमेंट में भी हमने बताया था कि एवरी सब्सटेंस हैज़ ए फाइनाइट पॉजिटिव एंट्रोपी, बट at the absolute 0 temperature the entropy become 0 and does become 0 in the case of perfect crystalline substance। या हमने इसको इस तरीके से समझा था जब हमने स्टेटमेंट्स पढ़े थे लुईस एंड रेंडल के, कि हर निकाय की या हर सब्सटेंस के एक डेफिनेट पॉजिटिव एंट्रोपी होती है जिसका मान ताप घटने के साथ साथ घटता जाता है, और परम शून्य ताप पर ये 0 हो जाती है, जैसा कि पूर्णतः क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के लिए देखा गया। तो इस तरीके से हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को नर्स्ट लॉ के साथ या नर्स्ट हीट थ्योरम के साथ समझ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टर्न पर हम इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।